अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और आप अपना हौसला नहीं छोड़ते तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं जरूर कामयाब हो जाते हैं। हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा जो है सीरियस स्टूडेंट नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट क्लास में या कोई उसमें पास किया। मैंने सेकंड डिवीज़न में भी और इवन थर्ड डिवीज़न में भी पास किए हैं। लाइफ का आपको पता कब लगता है? लाइफ का आपको पता तब लगता है जब आप एक्चुअली लाइफ में उतरते हैं। परमात्मा ने जो डेस्टिनी है हर एक आदमी की सेट रखी हुई है और उसको पता है कि बट डायरेक्शन जो है वो हमने खुद चुननी। जब तक आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और पेरेंट्स से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती रहती है तो तब तक आप सीरियस नहीं होते। दोस्तों आज हमारे साथ हैं राजदीप सिंह जी। और हमेशा जो इंस्पिरेशनल हम लोगों ने कोशिश किया कि जो इनके सफ़र है, जो एक सक्सेसफुल बंदे का जो सफ़र होता है वो ज़ीरो से लेकर किसी भी स्टेज पर वो पहुंचते हैं तो हमेशा वो इंटरेस्टिंग सफ़र होता है। और एक बहुत बढ़िया जो राजदीप सिंह जी के बारे में बात किया है कि इन्होंने पंजाब के बड़े छोटे से गांव से शुरुआत की और आज की डेट में डायरेक्टर की पोस्ट पर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सेंटर यानी कि दिल्ली वाला जो महकमा है। उससे भी जो बेहतर राजदीप सर के साथ जो बात है वो ये है कि बहुत बार आदमी अचीव तो कर लेता है पर उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता। और जो हमारी अभी बातचीत हुई तो मेरे को देखकर ये चीज़ महसूस हुई है कि इनके पास ये अंदर से आर्टिस्टिक है, क्योंकि आर्टिस्टिक होने के बाद ही आदमी के पास ना एक इतनी इनोसेंट सी स्माइल आती है। तो जो आर्टिस्टिक बंदा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो सर आज हम लोगों ने आपसे बहुत सी चीज़ें पूछनी है आपके टोटल सफ़र के बारे में। पहले हम लोग देखिए, जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि जो आज की यंगस्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, हमेशा वो कई बार किसी के सफ़र को देखकर ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि वो महसूस कर पाते हैं कि ये भी हमारे उसी रास्तों से गुजर कर गए होंगे। जी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप पंजाब के एक छोटे से प्रांत से हैं, तो शुरुआत कैसे हुई परिवार में? देखिए, मैं जो है बिलोंग करता हूँ मलोट से। मलोट जो है वो मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में है। मुक्तसर के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। जी जी। ये पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है आज की डेट में। जी जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ पे जो है मैंने ग्रेजुएशन जो है मैं ग्रेजुएशन से शुरू करता हूँ जी बिकॉज़ जी। ज़्यादा नीचे जी जी से जी। क्या जाना है। ग्रेजुएशन जो मैंने करी बीएससी करी मैंने नॉन मेडिकल में अबोहर जी। से। ओके। तो मलोट से अबोहर 30 किलोमीटर है तो हम लोग डेली ट्रैवल किया करते थे। तो 3 साल मैंने वो ट्रैवल किया वहाँ जी पे। जी। आफ्टर दैट इट वाज़ जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो इट वाज़ 1985। जी उस टाइम पे आपको पता है कि पंजाब के जो हालात थे वो थोड़े से डिस्टर्ब्ड थे जी जी। बिकॉज़ ऑफ टेररिज्म एंड ऑल जी दीज़ जी। एक्टिविटीज़। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए बिकॉज़ जॉब्स उस टाइम पे जी निकलती नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब्स भी कम थी। जी। तो फिर मैंने सोचा तब तक आगे थोड़ा-सा पढ़ा जाए। जी जी। तो मैंने मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर एमएससी करी मैंने स्टैटिस्टिक्स में ओके। एट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ से मैंने 2 साल चंडीगढ़ में लगाए। जी देयर आफ्टर हम लोग जो है बिकॉज़ छोटे शहर से बिलॉन्ग करते थे तो हमें नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज़ में कैसे जाना है या जी कुछ, क्योंकि गाइडेंस बहुत कम होती थी हमारी। जी। जी जी। तो हमें लगा कि सबसे पहले होता है कि भई आप अपनी जो है सर्वाइवल देखें। जी तो सर्वाइवल होता है कि भई आप पहले अपनी जॉब जॉइन करें। उसके जी। बाद बिकॉज़ जब हम लोग बड़े हुए तो पेरेंट्स के पास आई थिंक जितने भी लोग हैं उस टाइम के, उनके पास सबके पास फाइनेंशियली जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी ये थी हाँ, जी। परेशानियाँ होती थी। उनके पास घर से पैसे माँगने के लिए ज़्यादा जी वो मतलब माँग नहीं सकते थे ज़्यादा। जी। जी जी। तो हमें भी यही लगा कि भई सबसे पहले क्या है कि जॉब जॉइन करी जाए। जी तो जॉब जॉइन करने के लिए मैं और मेरा फ्रेंड था, हम दोनों ने जो है ये पुलिस के और बाकी डिफरेंट जैसे इसके मिलिट्री के, पुलिस के और कई जो एग्ज़ाम निकलते थे उसको भरना शुरू किया। जी जी। सीडीएस भी मैंने 2-3 बार दिया तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू में नहीं क्वालीफाई कर पाया, बट समहाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन द सीआरपीएफ एज़ ए सब इंस्पेक्टर। ओके। तो वो मैंने जो है मेरी सबसे पहली शुरुआत थी नौकरी की, वो मैंने जॉइन करी एट पंचकुला। ओके तो पंचकुला। पंचकुला में जॉइन किया तो ट्रेनिंग मेरी जो थी वो हुई जाके चेन्नई में। जी तो जी। सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स है तो उसके अंदर आपको पता है वो डिसिप्लिन्ड है और उसमें काफ़ी ट्रेनिंग जो है उसकी काफ़ी हार्ड होती है। अच्छा जी। तो पहले 3 महीनों में तो मुझे लगा कि यार ये मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अच्छा जी। तो फिर जो है मैंने छोड़ने का एक बार मन बना लिया कि नहीं, मैंने जाना है। ये ओके मेरा इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। ये बहुत सख्त था हाँ, मतलब। बहुत सख्त ट्रेनिंग होती थी बट समहाउ जो हमारे साथी थे वहाँ पे, जी उन लोगों ने जो है उस चीज़ को थोड़ा मोटिवेट किया, जो पुराने लोग थे उन्होंने मोटिवेट किया तो कहे कि भई एक बार ट्रेनिंग कर लो, हाँ जी। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो करते-करते वो 1 साल ट्रेनिंग का निकल गया। जी
तो ट्रेनिंग से फिर जो है मैंने ये सीआरपीएफ में मैंने करीब-करीब 10 साल लगाए। अच्छा जी। हाँ, 10 साल 20 दिन की एग्ज़ैक्ट मेरी नौकरी है सीआरपीएफ की, वहाँ पे मेरी प्रमोशन एज़ इंस्पेक्टर हो गई थी। बट इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई थी 1993 में, तो जी, फिर बेटी हो गई मेरी, तो जी। बेटी मुझे जब भी मैं सीआरपीएफ में था तो मुझे वो मेरे पास नहीं रहते थे, वो मेरे पेरेंट्स के पास रहते थे बच्चे जो है। ओके। तो क्योंकि मुझे ये था कि मैं अकेला लड़का था, तो हाँ जी। मुझे लगा कि अगर मैं इनको अपने पास ले गया तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो जी, जी। अकेले रह जाएँगे और उनको, बिकॉज़ मेरी सीआरपीएफ की नौकरी जो होती है वो एक जगह स्टेबल नहीं होती। तो ओके। आपको कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, तो मैं उनको वहाँ ले जा नहीं सकता था। जी, जी। देन फिर एक बार बेटी ने कहा कि पापा आप जो है इस या हमारे पास परमानेंटली रहो। अच्छा जी। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने सोचा कि कहीं से कुछ करना पड़ेगा। देन आई हुँ। स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस। अच्छा जी। तो फिर यूपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट निकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने फिर यूपीएससी में वो एग्ज़ाम जो दिया, और थोड़ी होता तो टफ है, बट जी। आई गॉट सेलेक्टेड। मैं उसमें जो था मेरा सेकंड नंबर था मेरिट में। ओके। तो चलो, वो फिर मुझे जो मेरी पहली पोस्टिंग मिली उसके बाद वो मिली मुझे पटियाला में। अच्छा, देन आई शिफ्टेड माय फैमिली टू पटियाला। पटियाला। इट ओके, इज़ इन द ईयर 1998। ओके। तब मैं, क्योंकि मैं ये पोस्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी उस टाइम पे भी, जो था आपको पता है Y2K का एक दौर आया था। हाँ जी, हाँ जी। Y2K के दौर में क्या हुआ कि यूएस में और बाहर जो इंग्लैंड वगैरह में बहुत सारी जॉब्स जो है उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आई थी। जी, जी। मैं 98 में पटियाला शिफ्ट किया। 2000 में मेरी सिलेक्शन हो गई, एक यूएस की कंपनी थी, ऑक्सफोर्ड ग्लोबल रिसोर्स इंक में, अच्छा। एज उसमें ओरेकल जो है डेटाबेस जी, अपना एडमिनिस्ट्रेटर। ओके। तो एट दैट टाइम दे ऑफर्ड मी $60,000, और मेरा H1B भी स्टैम्प हो गया। अच्छा। तो बट क्योंकि मैंने सोचा, मैंने पहले अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो है वो अपने पेरेंट्स के बिना और उसके बिना जो है वो निकाले। निकाल दिए। जी, जी। अब अगर मैं यूएसए चला गया तो फिर जो है मेरे पेरेंट्स अकेले रह जाएँगे। जी, जी। तो मैंने सोचा भई नहीं, ये जो है मैं, चाहे कुछ हो जाए, मैं पेरेंट्स को तो नहीं छोड़ूँगा अकेले। हुँ, हुँ। देन फिर मैंने जो है ये फ़ैसला लिया कि मैं सरकार में ही रहूँगा, पंजाब मैं गवर्नमेंट की सेवा करूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। तो हुँ। लोगों की, क्योंकि सर्विस में आप, अगर आप जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो आप जी। जो है अपनी जी जान से जो है लोगों को आप जी, अपने जी। हिसाब से उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मैंने जी, ये, जी। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एज़ जो है यहीं पे जी, रहता जी। हूँ डिपार्टमेंट में। वैसे ना ये हमारे इंडिया के अंदर ये है कि समटाइम हम लोग अपने परिवारों के साथ कैसे अटैच हो जाते हैं और हमारे बहुत से फैसले जो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं कि पेरेंट्स या बच्चे या इनसे पर ओवरऑल चलो ये मानते हैं कि एक बेटी की इंस्पिरेशन रही कि जिसको कुछ करके दिखाने के लिए आपने शुरुआत की। तो सर जो एक चीज़ क्या है कि हम लोग यदि आज की बात ना भी करें, तो सबसे पहले कि जब आपने शुरुआत की तो मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया, तो वो एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन हम मान लेते हैं लाखों बंदे अपीयर होते हैं। वो डिटर्मिनेशन में ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ख़ास थी जिसकी वज़ह से आपने एग्ज़ाम दिया, पहली बार भी क्रैक किया, दूसरी बार भी क्रैक किया, तो वो आप अपने आप को एक नॉर्मल बच्चों से किस तरह से अलग महसूस करते थे? ऐसा था कि जब हम शुरू से, जब भी मैं बड़ा हुआ, तो मेरे फादर जो थे पहले वो अकाउंट्स ऑफिसर थे मिल्क प्लांट वेरका में। ओके। लेटर ऑन ही सेटल डाउन इन मलोट टू स्टार्ट ए बिजनेस। जी, जी। तो हमने थोड़ा सा पहले जो है वो रोजी पिक्चर जो है, जैसे कहते हैं, लाइफ की देखी हुई थी। हाँ जी, हाँ। उसके बाद थोड़ा सा एक, जो कहते हैं, थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें हम हुँ, लोगों हुँ। को वो थोड़ा सा, उनका बिजनेस जो है वो चला नहीं उस टाइम पे। जी, जी। थोड़े से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं जो है ना, अब इससे, इस लाइफ से तो आगे निकलना है। जी, जी। तो निकलना है, तो इसीलिए मैंने शुरू से, मेरा ये था कि एग्ज़ाम मैंने देते ही रहना है। मैंने कम से कम, अब बहुत बार फेल भी हुआ, बट मैं कंटिन्यू एग्ज़ाम देता रहा। जैसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद 3 बार मैं क्वालीफाई किया। जी, जी। सीआरपीएफ का, दिल्ली पुलिस का, ऐसे करके मैंने कई सारे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स देता रहा। जी, जी। बट आप ये समझ लीजिए कि आप हर एक एग्ज़ाम में जो है वो क्वालीफाई नहीं कर पाते। जी, जी, जी। लेकिन अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और आप अपना हौसला नहीं छोड़ते, जी, जी। तो मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। सर तो एक देखो एक तो मैं माफ़ी जी, चाहूँगा, जी, जी। एक तो एग्ज़ाम देना जी, और एक तैयारी। जी। हमारा फ़ोकस एग्ज़ाम देने से ज़्यादा तैयारी की तरफ है कि उस तैयारी में क्या चीज़ ख़ास थी?
तैयारी में ये था कि देखिए उस टाइम पे अगेन मैं फिर कहूँगा कि पुराने टाइम और अब के टाइम में, अब आज की डेट में बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इनके पास बहुत सारा, क्योंकि ग्लोबल हो गया है एवरीथिंग। जी, आज ये इंटरनेट का दौर आ गया है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है आपके टिप्स पे अवेलेबल है। जी, हमारे टाइम पे क्या होता था कि इवन जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू जॉब्स निकलती थी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी 15 दिनों में एक बार आता था हमारे मलोट में। जी, ओके, 15-20 दिन के बाद आता था, और हमें वो 15-20 दिन वाला जो है वो 15 दिन के और आगे मिलता था। अच्छा इसके बाद में, लेकिन ये था कि हमने था कि आगे कुछ करना तो है ही है। फिर जी, उसमें क्या था कि न्यूज़पेपर पढ़ना, हाँ, हाँ जी, जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ना, वो हम जी, जी, चाहे जैसे, क्योंकि मैं थोड़ा-सा ये एडवांटेज मेरे को रहा कि मैं एमएससी करने चंडीगढ़ आ गया, तो उसका ये एडवांटेज रहा कि मेरे को थोड़ा-सा मेरी माइंड, मतलब एक तो होता है कि गाँव के बच्चे जो होते हैं वो जी, जी, उनका बिल्कुल ही क्लोज़ रहता है, जी, जी, जब उस टाइम पे क्लोज़ रहता था, हाँ जी, आज की डेट में तो नहीं है। जी, यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा माइंड ओपन अप हुआ, तो मैं यहाँ से बुक्स ले जाता था, ओके, और फिर मैंने बुक्स में जो है जीके की तैयारी करनी, थोड़ी-सी जो है मैथमेटिक्स के, रीज़निंग के क्वेश्चन करने। तो मैं कम से कम लगभग दिन में 2 घंटे इसके लिए ज़रूर स्पेयर करता था। घूमते भी थे, जी, जी, एन्जॉय भी करते थे लाइफ़ को, बट 2 घंटे अपने लिए मुझे ये था कि निकालने ही निकालने हैं हर हाल ओके, में। तो ये जी। वो हो गया कि जैसे चलते-फिरते किसी आम आदमी को ये नहीं पता लगा कि ये बंदा पढ़ा कब है। हाँ, बस ये कह सकते हैं आप कि उस टाइम पे हम लोग सारा दिन चाहे खेलते रहते थे, चाहे कुछ भी जी, करते थे, बट इवनिंग में जाके 2 घंटे जाके अपने लगाते ही लगाते थे ओके, घर में। तो इस वजह से फिर थोड़ा-सा ये एडवांटेज रहा मुझे। जी, जी। ठीक है ना? तो सर एक चीज़ और है जैसे समझ लीजिए आप 2 घंटे मान लीजिए लगाते थे उन दिनों तो ऐसा दौर भी था मेरा ख़्याल कि जब शहर के अंदर जो टाइपराइटर वाली दुकानें होती थी ना टाइप वाली उसके बाहर लगे होते थे नौकरी की परीक्षाओं के वो लगी यस। इस तरह से बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही था उस टाइम पे, बल्कि फॉर्म जो है वो वहाँ से मिलते थे, फॉर्म भर के हमें जो है वो बल्कि कई बार तो जो है जो फॉर्म निकलते थे तो उसमें हम पता नहीं चलता था कि उसकी डेट भी निकल जाती थी। वो लेकिन उसके यहाँ वहाँ पे अभी लग जाते थे, तो वो पर्चियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, वो कहते हैं जी ये तो खत्म हो गई डेट आपकी। फिर सोचना यार ओहो! पहले क्यों नहीं आए, चक्कर क्यों नहीं लगाया? तो वो दौर रहा। लेकिन जी, आज का दौर बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। उनके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हैं, उनको आस-पास से सब जगह से भी नॉलेज मिल जाती है। तो मैं कहूँगा कि आज के बच्चे जो हैं वो एडवांटेजियस हैं बहुत जगह पे। जी, जी, तो उनको जो है अपनी करियर में जो है, मेरे हिसाब से अगर वो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें, जी, जी। तो मुझे लगता है कि आदमी कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेता है। हाँ, आप ये जो है ना? वैसे इसमें ना मैं अपनी बात करूँगा इसमें क्योंकि हमारे में जी। हम भी कमियों से भरे हुए थे, जी, जी, कि जब हम लोग एक्साइटमेंट में होते थे मान लीजिए प्लस 2 की, जी। तो करने के बाद कहते थे यार हमने क्या कोई कहता क्या लगना है जी? हमने कि जी प्रोबेशनरी ऑफिस के मैंने फॉर्म भर दिए हैं जी, फलाने के भर दिए। अच्छा उसकी जो ज़रूरतें हैं ना जो उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके सब्जेक्ट कौन से हैं, तो वो फॉर्म भर के 3-4 तरह के ना अपने आप को यूँ समझ लिया कि जैसे मैं भर्ती हो गया। ये यस। बिल्कुल ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया पढ़ाई से यस, मतलब यस, मतलब यस। नहीं। तो मेरा ख़्याल आज भी बड़े सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो पेपर एग्ज़ाम की जो फॉर्म भर देते हैं, फ़ीस भर दी और उनको लगता है कि शायद वो ऑफ़िसर लग ही गए। क्योंकि हम लोग अंदर से नॉन सीरियस थे या हम मेरा ख़्याल फ़ोकस्ड ही नहीं थे, हमें समझ ही नहीं थी कि क्या चीज़ की हम लोग फॉर्म भरे हैं और हम लोगों ने बनना क्या है। तो मेरा ख़्याल ऐसे भी बहुत से साथी होंगे आपके साथ भी उन दिनों? नहीं, यस, आप अगर अगर हम ये देखेंगे, वो जब भी आप कोई भी सफ़र स्टार्ट करते हैं, तो उस सफ़र में आपके साथ समझ लीजिए आप क्लास में हैं, आपके साथ 100 लोग हैं, उसमें से जो 10th है तो उसमें पास करेंगे वो 5% करेंगे या 10% मतलब हाँ पास का जी। मतलब है जो जी, जी। जो अच्छे नंबर लेके आएँगे। डिस्टिंक्शन मान लेते हैं। हाँ, डिस्टिंक्शन लेके आएँगे जी, वो जी। 5-10% आएँगे। आगे फिर आप जब बीएससी में जाएँगे या इवन इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें भी आपका फिर आगे फ़िल्टर होते जाते हैं। तो जी। ये फ़िल्ट्रेशन तो जो है लाइफ़ का प्रोसेस है। जी, जी, हाँ फ़िल्ट्रेशन जी। तो होती रहती है हर जगह पे। अगर हम वैसे भी देखें अपने जो आस-पास में कम्पीट करते हैं जब हम, जी, जी। तो कोई किसी जगह पहुँच जाता है, कोई किसी जगह पहुँच जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आप खुश कितने हैं और कहाँ आपने अचीवमेंट जो है जी, आपकी जी, हुई जी। है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोई इंटरव्यू देखा जिसमें वो क किसी खिलाड़ी से पूछा जा रहा था जी, कि जैसे उन्होंने जो टॉल जंप लॉन्ग उसको ऊँचा जंप लॉन्ग ऊँचाई वाला जो जंप जी, होता है कि तुम्हारी जो हाइट है वो 5 साढ़े 5 फीट है और आप साढ़े 7 फीट के ऊपर से कैसे कूद पाते हो? तो खिलाड़ी से पूछा वो कहता जी हम दौड़ते-दौड़ते ना अपने दिल को डंडे के ऊपर से फेंक देते हैं। कहता यस, बाकी सारी बॉडी है ना अपने आप उसको ही फॉलो निकले। करते हुए आ जाती यस, है। यस, यस। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ली। जी, जी। मैं अपने आप से कंपेयर करता हूँ क्योंकि हम लोग कभी सीरियस नहीं रहे। यस, यस, यस। हम लोगों ने मतलब हमें पढ़ने के लिए कहा जाता था तो हम कहते थे कि भई हमने नहीं कमियाँ ढूँढनी
कि वातावरण में कौन-सी कमी है कि जो हमें पढ़ने से रोक रही है, कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मेरे में दम भी है, फिर हमने देखना कि यार ये फलाने बंदा इसलिए पढ़ रहा है, वो कहते हैं वो बंदा बहुत पढ़ रहा है, तो उसको क्यों नहीं वो फ़ॉलो कर रहे? तो उसके पास जाके देखा कि यार इसके पास टेबल लैंप है, मेरे पास टेबल लैंप नहीं है, टेबल लैंप नहीं है। और फिर वो कोई और बताया कि जी गोपाल कृष्ण गोखले होते थे कोई पुराने जो, तो कहते जी वो तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, तो माँ जैसे माता ने कहना भी वो तो स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं, पढ़ नहीं, देते थे। वैसे मैं यहाँ आपको आपको एक चीज़ यहाँ पे रोकना जी, चाहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा जो है सीरियस स्टूडेंट नहीं थे। जी, जी, हम लोग भी जो है जैसे लाइफ को एन्जॉय करना, जी, उसके बाद नॉन सीरियस स्टूडेंट ही रहे हम लोग शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी एग्ज़ाम जो है फर्स्ट क्लास में या कोई जी, जी, उसमें पास किया। मैंने मैंने सेकंड डिवीज़न में भी और इवन थर्ड डिवीज़न में भी पास किए हैं। जी, जी। और इन बिटवीन कभी-कभी मेरी जो है वो एक कंपार्टमेंट भी आई है। अच्छा, तो एमएससी में जब हम थे तो एमएससी में मेरी कंपार्टमेंट्स आई। लेकिन उस टाइम पे वही आपकी बात कि जी, लाइफ का आपको पता कब लगता है? लाइफ का आपको पता तब लगता है जब आप एक्चुअली लाइफ में उतरते हैं। जी, जी, जब तक आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और पेरेंट्स से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलती रहती है, तो जी। तब तक आप सीरियस नहीं होते। हाँ, आपको लगता रहता है कि भई जो है कोई बात नहीं है, ये इस काम में नहीं होगा तो हाँ, पापा हाँ, से ये पैसे माँग हाँ, लेंगे, हाँ। या फादर साहब का कुछ ना कुछ अगर हुँ, कोई किसी के पास प्रॉपर्टी होती है तो ठीक है। कोई बच्चे ये देखते रहते हैं कि भई मैं यहाँ नहीं बैठूँगा तो दुकान में बैठ जाऊँगा, हाँ, दुकान में नहीं बैठूँगा तो ये कर लूँगा। हुँ। बट जब आप एक्चुअल लाइफ में उतरते हो तब आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द लाइफ? जी, जी, जी। तब आपकी ज़रूरतें जब आती हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी वाइफ़ है, जब वो कुछ डिमांड करती है या जो आपके बच्चे कुछ डिमांड करते हैं, तो तब आपको लगता है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं अगर जी। अगर अगर आप खुददार आदमी हैं, हुँ, जी, जी। तो फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार, ये मुझे खुद करना है, ना जी, कि जी। मुझे किसी के ऊपर या मेरे पेरेंट्स डिपेंडेंट से हाँ, या हाँ। मुझे किसी और से पे डिपेंडेंट होके रहना है। जी, जी। हम ना जी जो चीज़ आपने कही हम इसको लेकर चलते हैं जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हैं वो लोग। यस, वेंटिलेटर का मतलब क्या है कि आदमी लाश ही है, पर यस, उसको थोड़ा-थोड़ा सामान मिल रहा है जिसकी वज़ह से वो ज़िंदा है। और यस, रियल में वो लोग ज़िंदा नहीं है, यस, क्योंकि वो यस, खुददार नहीं है जो आपने बात की है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा ये हम ये कहते हैं भी जो जीतने वाले बहुत ख़ास तो नहीं जो बहुत डिफरेंट तो नहीं होते पर उनका थोड़ा-सा अंदाज़ डिफरेंट होता है। पर ये नहीं यस, पता लगता कि ये ज़हरी कब हो जाते हैं इनके सपने, है ना? हाँ, चलते-चलते आम जो साथ चलते वही स्टूडेंट्स होते हैं, वही ग्रुप होता है और वही ग्रुप होता है जिसमें आपको बेइज़्ज़त भी किया जा रहा होता है। यस, और अचानक ही 2, 3, 4 साल का दौर ऐसा निकलता है। हम लोग ज यदि मैं अपनी बात करूँ, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई भी जिसको ये पता है जैसे हम गरीबी के इलाकों में से थे, तो हमें पता है अभी ग्रेजुएशन होगी, इसके बाद हमें काम ही करना पड़ेगा। यस, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके थोड़े से पेरेंट्स सेटल थे, वो कहे यार मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने मैं फलाने इलाके में यस, जा रहा हूँ, कि यस, अभी हम पढ़ेंगे। यस। अच्छा हम सोच रहे थे यार ये कितने मतलब वो है इनके पास 2-4 साल ऐश करने के लिए और है। Yes, हम yes. पढ़ना तो फ़ोकस हो ही नहीं रहा। Yes, yes, yes. तो हम लोग हम चल पड़े। वो 3, 4, 5 साल बाद जब पढ़-पुढ़ कर वापस आए, तो आके फिर वो अपनी जगह ढूँढ रहे थे और उतने में होता क्या है कि जो एवरेज आदमी होता है ना, जिसने हम जैसा जिसने पढ़ाई नहीं की, वो लोग किताबें पढ़कर आए और इतने में हम लोगों ने थोड़ी-सी दुनिया पढ़ ली। जो Yes. दुनिया के बेसिक्स पढ़ने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? आपने वही टाइम बताया कि इसी टाइम पर वाइफ़ आई, तो हम लोग जब उसको ज़िम्मेदारी नहीं महसूस करते इस चीज़ को Yes. कि ये मेरी ज़िम्मेदारी शुरू हो गई है, तो रिस्पॉन्सिबल होने के बाद आदमी थोड़ा-सा और ज़हरी होता है। हमारे इंडिया में एक चीज़ और कही जाती है, वो कहते हैं भी तेरी शादी के बाद तेरी वाइफ़ आ गई, जैसे भी वाइफ़ आ गई तो उसके बाद तेरा काम किस्मत चला, जाग पड़ी, वाइफ़ की किस्मत किस्मत जाग जाग। पड़ी। मैं सोचता हूँ यार भी लड़कों पे तो वो बेचारा मतलब 20-25 साल तक बंदा धक्के खाता है, टक्करें मार-मार के आता है ना। Yes. 25 साल की उम्र में उसको समझ आई, उतने में समझ लो उसकी शादी कर दी। Yes. शादी करके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जो वो पहले मेहनत कर चुका है उसकी वजह से उसको सक्सेस मिल जाती है। Yes. फेल हुआ, यदि मान लो फेल हो गया, तो वो ज़िम्मेदारी वाइफ़ की नहीं जाती। यदि वो सक्सेसफुल हो गया तो कहते हैं जी तू उसका मुकद्दर है। तो मैं कहा भी लड़के ने किया क्या इंडिविजुअली? मेरे को तो एक बार जैसे वो ले गए, वो कहते हैं जी इसको पुखराज पहना दो, सक्सेस वो कहते हैं जी ज्योतिषी ने कहा भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मेरी माता मैंने कहा पुखराज का बजट क्या निकला? वो कहते हैं 30-40 हज़ार रुपए का पुखराज डलेगा। तो मैंने लिया नहीं। तो मेरी माता ने मेरे को पूछा कहते यार तूने पुखराज क्यों नहीं खरीदा? मैं कहा भी कल को मैं अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो गया, नाम पुखराज का हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने ये सही कहा। बट मैं ये यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आदमी का लक है ना, जी, जो आपकी किस्मत है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी, परमात्मा ने जो डेस्टिनी है हर एक आदमी की सेट रखी हुई है और उसको जी, पता है कि बट डायरेक्शन जो है
वो हमने खुद चुननी है। जी, जी। डायरेक्शन हमने देनी है, मेहनत हमने करनी है, डेस्टिनी आपकी आपका वेट करती है, कहीं जी, न कहीं ज़रूर करती है। जी। वो आपको परमात्मा आपको अपॉर्च्युनिटी भी देता है कहीं न कहीं आगे बढ़ने के लिए, बट हम क्या होता है कि हमारे दरवाज़े जो होते हैं, वो हमने खड़काने खुद होते हैं बेसिकली। ओके। जब तक हम दरवाज़ा खटखटाएँगे नहीं, जी, जी। तो लेट अस से मैं कहूँ कि मैंने आगे बढ़ना है, बट मैं एग्ज़ाम ना दूँ, ना तैयारी करूँ, ठीक है? जी, जी। मैंने घर बनाना है सपोज़ हाँ। करो, मैंने प्लॉट ही नहीं लिया तो मैंने घर कैसे बनाऊँगा? हुँ। ठीक है ना? जी, जी। तो आपको उसके लिए पहले से थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जब जी, आपने जी। कोई भी आपके लिए सक्सेस का दरवाज़ा खुलता है, जी, जी। तो उसमें एकदम से कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। जी, जी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। जी, जी। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, कंसिस्टेंट नहीं रहते और जो है आपके दरवाज़े मुझे नहीं लगता कि जी, जी। हर एक आदमी जो है 1 मिनट से एकदम से कहीं खुल जाते हैं। येस, ऑफ कोर्स अभी आपने कुंभ में देखा कि वो हाँ। लड़की जो है माला बेच रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। माला बेचते-बेचते एकदम से मशहूर हो गई। तो वो भी जी, मैं जी। कहूँगा कि परमात्मा की जो है उसके ऊपर बख्शिश है। जी, जी। तो अगर भगवान ने किसी को देना है तो उसने छप्पड़ फाड़ के दे अपने देना आप है। ढूँढ अपने लेगा। आप भी ढूँढ लेगा वो, उसके रास्ते मिल जाते हैं। जी, जी। बट वो हज़ारों लाखों में से एक के ऊपर है। जी, जी। ज़्यादा करके लोगों को जो है अपने रास्ते खुद चुनने पड़ते हैं जी, और जी। अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। जी, जी, जी। खुद बनाने के लिए फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है हाँ, और मेहनत से ही आगे बढ़ता है हाँ। आदमी, है ना? जी, जी, जी। तो इस वजह से मुझे तो ऐसे लगता है कि हर एक आदमी को अपनी एफर्ट करते रहना चाहिए, जी, जी। अपना टाइम डिवोट करते रहना चाहिए, सक्सेस 100% मिलेगी। ये मैं जी, जी। पक्का-पक्का कहता हूँ। हाँ, वैसे एक चीज़ और है जो अभी आपने कहा ना जैसे मान लीजिए कुंभ मेला, हुँ, इससे पहले एक्चुअल में कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरी समझ कहती है, सोशल मीडिया से है। जैसे उससे हुँ, पहले एक बार एक रानू मंडल को किया, यस, इनको ये 2, 4, 6 महीने एक चीज़ का दौर चलाते हैं। यस। आप ये देखें कि यदि हम लोग और बहुत से लोग सोचते हैं कि यार इसका मुकद्दर अच्छा था जो ये निकल गया। पर सही चीज़ क्या होती है यदि डिज़र्विंग नहीं होता ना आदमी, तो बहुत ऊपर चढ़ के भी नीचे आ जाता है। यस, क्योंकि लोग एक बार तो हवा चला देते हैं। उस समय इसको शेयर कर दिया, उसको शेयर कर दिया, उसको शेयर कर दिया। पर वो डिज़र्विंग जब नहीं होता, तो आदमी थोड़ी देर बाद वहाँ वापस पहुँच जाता है जहाँ का होता है। दैट इज़ व्हाई कंसिस्टेंसी जो मैंने बताया ना, जी, जी, जी। कंसिस्टेंसी जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। आप अगर आप सक्सेस बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, हाँ जी। बट वो सक्सेस को पचा नहीं पाते। हाँ। सक्सेस को पचाना भी जो है जिसको बोलते हैं डाइजेस्ट जी, करना, जी, जी, जी। वो भी एक तरह से आपको आना चाहिए और सक्सेसफुल होने के बाद अगर आप जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं मुझे लगता है, जी। अगर आप उसमें हम्बल नहीं होते, हाँ जी। आपको उतना ही हम्बल होना चाहिए। आपको आस-पास के लोगों को देखना चाहिए कि आस-पास के लोग कैसे हैं, उनके साथ आपका बर्ताव कैसा है। हाँ, हाँ। आप अगर सपोज़ करो सक्सेसफुल हो गए और आपका जो है एकदम से दिमाग ऊपर चढ़ गया, हुँ। तो वो आपको परमात्मा नीचे फेंकने के लिए 2 मिनट लगाता है। हाँ। तो आपने देखा होगा जो आप बात कर रहे हैं कि जो लोग एकदम से ऊपर गए और फिर एकदम से नीचे गिरे। जी, जी। तो नीचे गिरने का सिर्फ़ कारण एक ही होता है, उनका अपना एटीट्यूड। जी, जी। उनका अपना जो है एटीट्यूड होता है, उनकी अपनी समझ होती है। जी, जी। कई लोग जो होते हैं वो उससे आगे क्या बहुत आगे निकल जाते हैं। लाइफ़ में आपने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे होंगे जी, जी। कि आदमी एक स्टेज एक एक उसको लॉन्च पैड मिला और उस हाँ। लॉन्च पैड से वो कहीं का कहीं पहुँच गया। मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा शाहरुख खान की। हुँ, 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 हुँ। आप देखिए एक छोटे से जी। सीरियल में आए, जी, जी। सर्कस में आके वो कामयाब हुए और हुँ। देन ही नेवर लुक्ड बैक। हुँ, हुँ। तो वो ऐसे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कभी लुक जी। बैक करते ही नहीं है लाइफ जिन्होंने में। सँभाल लिया जिन्होंने लाइफ़। सँभाला अपने सक्सेस को सँभाला, वो छोटे से दौर से छोटे से लेवल पे उठे। जी। बेसिक नेसेसिटी पहले होता था कि बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं होती थी। हाँ जी। तो आजकल के बच्चे हैं या ऐसे समझ लीजिए कि हम जहाँ पे आस-पास देखते हैं, हाँ जी। क्योंकि ये आप जिस जी, जी। लेवल में घूमते हैं जी, या जी। जिस उसमें लगता है कि इन बच्चों के पास काफ़ी कुछ है या इनको ये जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। जी, जी। और सेकंडली ग्लोबल विलेज हो गया है, छोटे से छोटा भी आज की डेट में मोबाइल उठा के बच्चा जो है कोई एक वीडियो अपनी बना लेता है, हाँ तो जी। वो भी कामयाब हो सकता जी, जी। है ना? तो ये चीज़ें आजकल उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल गई हैं। हाँ जी। बट हमें मुझे ये लगता है कि जो है अगर कामयाब होना है तो जी। उसके लिए आपको मुझे लगता है कि आपकी
जो है लक और आपकी हार्ड वर्क और आपकी हाँ, कंसिस्टेंसी जी, वही जी। प्ले करती ये तो सर बिल्कुल वैसे है जैसे मान लीजिए आपने 10 साल तक एक काम किया, तो हम है। लोगों ने ईंटें इकट्ठी कर के ना नींव भरी। वाह यार! तो जब नींव भरी, एक गरीब आदमी की नींव ना शायद उसके पढ़ते-पढ़ते वो भर लेता है, क्योंकि बेसिक्स उसकी बहुत कम होती हैं, ज़रूरतें यस, छोटी होती जाती हैं यस, यस। और वो कम के अंदर भी गुज़ारा कर लेता है। तो इसी को ये कहते हैं भई, ये इतना सा टाइम जो मेन टाइम है ना, वो यदि निकाल गया, क्योंकि मेन टाइम के अंदर ही आज के बच्चे क्या है, लग्ज़री पे पैसा खर्चते हैं, यस, यस। जबकि बेसिक्स के लिए एक हम हमेशा सुनते हैं कि यदि आप वो चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि वो भी बेचनी पड़े, जिसकी आपको जिसकी भी ज़रूरत भी है। जब ज़रूरत पड़े तो। हाँ जी। यस, यस, तो यस। सर ऐसा है, अब कुछ चीज़ें हम ये जानना चाहेंगे, जैसे बच्चे आपके पास भी हैं और उन बच्चों को आपने अपने बच्चों को भी बड़े होते हुए देखा है, और उसके बाद जो आज के बच्चे दूसरे बच्चों को भी बड़े होते हुए हम देखते हैं। आप किस चीज़ को महसूस करते हैं कि आपके वक़्त में और आज के बच्चों के वक़्त में फैसिलिटीज़ हम मानते हैं कि बहुत बढ़ गई हैं, पर अप्रोच में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगा इसमें जी, कि हम लोग जब बड़े हुए, तो हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना कुछ ऐसा था बट हम लोग घर से बाहर ही रहते थे। ओके। हमें घरवाले पकड़ के अंदर लेके आया करते थे। कि भई जी, अब बहुत हो गया खेलते-खेलते और अब कि आप अंदर आ जाओ और अंदर। जब हम सारा दिन कभी मिट्टी में खेलते रहते थे, हाँ जी। कभी हमने वो गेंद से खेलना, वो नाली में भी गिर जानी, हमने वहाँ से भी उठा के ऐसे फेंकनी। जी, अच्छा मिट्टी में खेलते-खेलते मुँह भी हमारे काले हो जाने। हाँ जी, तो समटाइम्स तो वो कहते थे कि भई हमारे टाइम पे ये कई हाँ जी। ब क कहावत होती थी कि बच्चों को पहचानने के लिए पहले उसको नहलाना पड़ता है। हाँ। तो हम लोग जो है वो पहले घर में जी, अंदर नहीं घुसते थे और हम हमेशा बाहर ही खेलते रहते थे। जी, जी, सारा-सारा दिन और उस टाइम पे वक़्त बहुत अच्छा था। जी, घर वालों को फ़िक्र भी नहीं होती थी और ऐसी जो आज की डेट में जो एनवायरनमेंट हो गया है जिस जी, तरह का, वो भी नहीं होता था। आज के बच्चों में मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे और जो है इस पे जो गैजेट्स जो इतने आ गए हैं, जी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट स्पेंड करते हैं करते और हैं। स्पेंड करते हैं। नो डाउट लोग कई मुझे ये लोग कहते हैं कि भई इससे माइंड शार्प होता है गेम खेलने से जी, जी, या कुछ मतलब इनसे नॉलेज बढ़ती है। बट मैं कहूँगा कि पढ़ाई के साथ-साथ आपको आउटडोर गेम्स जो है वो जी, बहुत ज़रूरी हैं। आउटडोर गेम्स में बच्चों को ज़रूर जाना चाहिए, ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके हम लोग आज की डेट में मैं कहूँगा एवरीवन, नॉट ओनली बच्चे, बड़े भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के शिकार हो गए हैं। जी, आप 4 लोग बैठे हुए हैं, जी, जी, आप देखिए कभी कहीं भी चले जाइए किसी जी, भी जी, जगह पे, तो वो मोबाइल पे हर कोई अपना मोबाइल पे बिज़ी है। जी, जी, घर में भी हम देखेंगे तो घर पे जाओ, तो वहाँ पे भी वाइफ़ अलग मोबाइल देख रही है, बच्चा अलग मोबाइल देख रहा है, हस्बैंड अलग मोबाइल देख रहा है। अच्छा वो कोई अपनी रील लगा के बैठा है, कोई अपनी रील लगा के बैठा है। ऐसे करके जो है हमारे रिश्ते जो हैं वो धीरे-धीरे उसमें फिर क्या होता है कि एक फ़र्क आना शुरू हो जाता है, दूरी दूर है। होता है। तो हम बात कर रहे थे बच्चों की कि आज के बच्चों में और हमारे बच्चों हम में क्या फ़र्क था, तो हम में यही फ़र्क है। मैं ये कहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इन्होंने बच्चों के ऊपर काफ़ी सारा असर डालना शुरू किया है, जो कि आज की डेट में ध्यान देने की बात है। पेरेंट्स को वो तभी ध्यान दे पाएँगे जब वो खुद पहले उन चीज़ों के जी, जी, से हटेंगे। जी, जी, जब तक वो नहीं हट खुद नहीं हाँ, हटेंगे तो वो बच्चों को कैसे रोकेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि उन चीज़ों को जो है, हम लोग जो है वो हमेशा बाहर ही खेलते थे। ये बच्चे आज वाले बच्चे ये बाहर ही नहीं निकलते। ठीक है? तो जी, जी, ये कहूँगा कि बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करें। हाँ जी, जैसे स्विमिंग है, क्रिकेट हॉकी जी, है ना? कबड्डी हाँ है। जी, आज की डेट में आप बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं और पहले क्या होती थी अकेडमीज़ नहीं होती थी। हम लोग तो हाँ जी, गाँव विलेज के जो है गाँव गाँव के जो छोटा-सा जगह होती थी, जहीं भी खुली जगह मिल जानी वहीं खेलने लग जाना, ठीक है, गली में खेलने लग जाना। आजकल गलियाँ बची नहीं, सड़कें बन गई, ट्रैफ़िक इतना हो गया, जी, बच्चों को हम बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी बात ये हो गई कि क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड इतना बढ़ गया है जी, कि बच्चा थोड़ा-सा बाहर जाए जाए तो उसको हमें ये नहीं पता चलता कि बच्चा सेफ है कि नहीं सेफ है। जी, 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 तो इस वजह से ये माँ-बाप भी डरते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा कि आज की डेट में जो जितनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ या जो आस-पास आपके घरों के मतलब आपके शहर में हैं, उनको वो बच्चों को ज़रूर जो है उसको एन्जॉय कराने दीजिए और जी, जी, उनको सिखाइए कि बाहर कैसे निकलना है। और उससे आपको जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में आपको टीम भावना आती है, जी, 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 डिसिप्लिन आता है, हाँ जी, देन आपको लीडरशिप आती है। हुँ, अगर आप स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे या आप आउटडोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान जी, देंगे, जी, आप उनको बच्चों को घुमाने ले जाइए बाहर, हुँ,
उनको पता चलता है कि बाहर जाके भी लाइफ कैसी है, आपने जी। कैसे किस तरह से जीना है, लोगों का आस-पास लोग देखते हैं भई हर एक आदमी जो है वो लग्ज़री में नहीं है, हाँ, हाँ। है ना? जी, जी। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों को और हम में और उनमें ये बस यही फ़र्क था कि आज वो दे आर इनसाइड एंड वी वर आउटसाइड, दैट्स ऑल। यही कहूँगा। जी, जी, जी। मैंने ना अभी अच्छा ये जैसे आपको ये गैजेट्स जब शुरू हुए ना तो मेरा मेरा भी एक दोस्त आया कह रहा यार तू बच्चों को ये बढ़िया वाले मोबाइल लेके दे। मैं कहा इससे क्या होगा? ये वाली गेम में इससे दिमाग शार्प होगा। हुँ, मैं कहा चलो ठीक है जी कुल्हाड़ियाँ तीखी तो होगी। हाँ। मैं कहा पेड़ भी तो काटने हैं। यस, मैं कहा यस। पेड़ काटने तो जा नहीं रहे मैं कहा कुल्हाड़ियाँ तीखी हो रही है। हाँ, वो घर पे बैठे कुल्हाड़ी तीखी कर रहे हैं ना, हाँ, वो तभी तो बाहर बाहर निकलना तो जी। ज़रूरी है। आप गेम आपने गैजेट में देखना है, आप देखें कि भई टेक्नीक कैसे काम करती है। जी, जी। बैटिंग करनी है सपोज़ करो तो बैटिंग में टेक्नीक देखो कि वो प्लेयर जो है वो किस टेक्नीक से खेलता है। जी। बॉलर है किस टेक्नीक से बॉल कर रहा है। हॉकी का देखना है आपने गेम सपोज़ करो गेम देख रहे हो, तो गेम में आप देखो कि कौन-सी पोज़ीशन किसने ली है और कैसे-कैसे है। फिर आप उसमें खेलने भी तो जाओ ना। जी, जी, आप जी। खेलने ही नहीं गए, आप बैठ के पोज़ीशन ही देखते रहते हो। आज की डेट में हर एक आदमी जो है अंपायर बन जाता है टीवी के आगे बैठ के। अरे! वो एक आदमी वहाँ पे खेल रहा है, वो सपोज़ करो मैं ये कहूँगा कि अपना राहुल द्रविड़ था या ये अपने जो आज की डेट में हाँ जी। रोहित शर्मा है या अपना क्या नाम है, विराट कोहली है, वो खेल रहा है वहाँ पे, वो आउट हो गया तो सब लोगों की कमेंट्री शुरू होती है। अरे यार! इसने ऐसे नहीं ऐसे खेलना था, ऐसे नहीं ऐसे खेलना था। ये देखो इसने ये गलत शॉट खेल दिया। अरे भाई वो जब आप एक्चुअली वहाँ पे होते हो तो आपको उस मेंटालिटी के साथ खेलना पड़ता है, उसको पता होता है हाँ। कि सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। जी। तो ठीक है आप गेम्स फिर कहूँगा कि वो अब देखें गैजेट देखें, हुँ, हुँ। उससे पोज़ीशनिंग देखें, उनको उनसे सीखें, बट ऑफ़ कोर्स आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको भी हाँ। खेलना पड़ेगा। जी, जी। आपको ऐसी लाइफ़ में भी ऐसे ही है, मूवीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, बट अगर हम जैसे कहते हैं कुएँ में छलांग नहीं लगाएँगे हाँ, या तालाब में छलांग नहीं लगाएँगे तो तैरना नहीं सीखेंगे। हाँ। स्विमिंग जो है हम देख सकते हैं, हुँ, स्विमिंग के कॉम्पिटिशन देख सकते हैं टीवी के ऊपर, हुँ। बट तैरना आपको तभी आएगा जब आप पानी स्विमिंग में पूल में खुद हाँ। पानी में जाएँगे हुँ, तो। हुँ। ए एक ना यस। हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज़ से निकले हैं जैसे जी। आप, मैं या बहुत सारे लोग। हुँ, तो लिमिटेड रिसोर्सेज़ में जब निकलते हो ना जैसे हम लोगों ने शुरू किया, तो हमारे साथ एक और हमारे दोस्त होते थे। तो हम लोगों के पास भी बड़ी मुश्किल से हमने ₹50,000 इकट्ठा किया। हुँ, तो हम लोगों ने सीधा काम शुरू कर दिया अपना किसी कंपनी से प्रोडक्ट लेकर। और वो जो दूसरा बंदा जब हमने काम शुरू किया तो हमारा एक दोस्त था। वो दोस्त आया, वो जो हमसे 2-3 साल सीनियर था। वो कहता है, "यार तुम पागल हो?" कहता है, "अभी तुमने काम शुरू कर दिया, जिस कंपनी से माल मिला उठाकर काम शुरू कर दिया।" और कहता है, "जी देखो मैं पहले अहमदाबाद गया।" कहता, "अब मैंने बड़ौदा जाना है और इसके बाद फिर मैंने गुजरात के इन इलाकों में जाना, फिर मैं चेन्नई जाऊँगा, फिर मैं दमन-दीव जाऊँगा, मैं अलग-अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जाकर सर्वे करके आऊँगा और फिर डिसाइड करूँगा मैंने किस कंपनी के साथ काम करना है।" तो 2-3 महीने बीत गए, हम लोगों का काम थोड़ा-थोड़ा स्टेज में हम लोग शुरुआती स्टेज में थे। तो 3-4 महीने के बाद वही आदमी वापस मिल गया हमको। मैं कहा, "भई तेरा तू कहाँ है?" कहता तो बैठ गया उदास होके। मैं कहा, "भाई क्या हुआ?" कहता, "यार मैंने साला सर्वे इतना किया कर लिया।" कहता, "मेरा सारा पैसा सर्वे में खत्म हो वो वही बात हुई गया।" कि आप स्विमिंग पूलों के आस-पास घूमते रहे, आपने छलांग नहीं लगाई। हाँ, इस यही रहा कि आपने आपने छलांग लगा दी। वो जो हाँ। है देखता रहा कि भई जो है ये इस क्लब का स्विमिंग पूल अच्छा है कि उस कॉलेज का स्विमिंग पूल अच्छा है कि हाँ, मैं बाहर जाके कहीं जी। देख के आऊँ। हाँ। तो आप एक्चुअली तो सही है जब तक आप छलांग नहीं लगाते, जी, जी। तो आप जो है आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जी, तो जी, जी। अब मैं आपको तो मैं बधाई दूँगा कि आपने ओह! जो है ज खुद से छलांग लगाई और आपने चाहे एक कंपनी से शुरू कर दी, आपने जी। शुरुआत कर दी। हाँ, और हर एक हाँ। आदमी को एक शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। जी, जी, जी। अगर आपको एक बार एक शुरुआत मिल जाती है तो फिर देन आपका जो है आगे जी, जी। वही लॉन्च हाँ, पैड है। लॉन्च पैड मिल हाँ। गया फिर जी, आपने जी। उसके पीछे नहीं देखना बस। हाँ, हुँ, वैसे ना जी हम लोग एक एनालिसिस ऑफ लाइफ है कि जो एक एवरेज आदमी है ना हम लोग, बिज़नेस 2 तरह के होते हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग पहले यदि एक एवरेज आदमी या गरीब आदमी काम शुरू करता है, तो वो सबसे पहले काम शुरू करता है और पैसे जोड़कर एक स्टेज ऐसी आती है जब उसके पास पैसा और कस्टमर दोनों होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज़ होता है। हुँ। और एक अमीर कंपनी आती है तो वो पहले ऑर्गेनाइज़ होती है, बाद में वो बिज़नेस करती है। यस, यस। तो जो लोग गरीब आदमी पहले ऑर्गेनाइज़ होने की कोशिश करता है तो पहले फट्टड़ हो जाता नहीं है। वो ऐसा है देखिए वो ना गरीब आदमी की क्या है ना पहले ज़रूरतें सबसे जी। आगे होती हैं, है जी, ना? जी।
फिर वो जैसे धीरे 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 कामयाब होता है तो उसकी ज़रूरतें जो है ना वो पहले उन ज़रूरतों में ही अपना प्रॉफिट जो है उसका वो घुस जाता है सारा। हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है कि वो निकलता है, उसको पता चलता है कि यार मेरा तो कॉम्पिटिटर जो है कि कोई ग्लोबल कंपनी आ गई। हाँ जी। अब वो ग्लोबल कंपनी आती है तो नेचुरली उसको रॉ मटेरियल जो मिलना है और जो आपको रॉ मटेरियल मिलना है जी, जी। उसके अंदर फ़र्क है। हाँ जी। बट अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि जो गरीब आदमी होता है ना वो क्योंकि खुद से मेहनत करी होती है, जी, जी। उसको पता होता है कि मैंने अब आगे कैसे बढ़ना है, किसके कहाँ से क्या वो एक काम अगर सपोज़ करो लेट्स से मैं कहूँगा एक काम में फ़ेल हो जाता है, हाँ। तो उसको क्योंकि आदत पड़ी होती है मेहनत करने की तो दूसरी जगह घुस जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरी जगह नहीं होगा तो तीसरी जगह चला जाएगा। हाँ। कंपनीज़ तो देखिए क्या है कि कंपनीज़ तो आपको अगर आपने अब आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जी, जी, जी। स्टार्टअप्स भी जो हैं वो भी कम्पीट कर रहे हैं हाँ जी। और अच्छे-अच्छे स्टार्टअप जो है आपने देखे होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप हुए जो कामयाब हो गए, बहुत सारे कामयाब हो गए। जी, जी, जी। तो वो तो आपको एक हिम्मत लेके चलना ही पड़ेगा। चाहे आप छोटे लेवल पे हैं, चाहे आपको पहले ज़रूरतें अपनी पूरी करनी हैं, जी, जी। लेकिन अगर आप मतलब आप समझ लीजिए आपको इन्फिल्ट्रेट करना पड़ता है हर जगह पे। जी, जी। कि आज की डेट में अगेन फिर मैं उस बात पे आऊँगा कि ग्लोबल हो गया है हाँ, हाँ। विलेज और आपको मार्केटिंग के आपके ट्रेंड चेंज हो गए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मार्केटिंग पहले जो होती थी डोर टू डोर होती थी। आज की डेट में मोबाइल पे मोबाइल मार्केटिंग हो में। रही है, जी, जी। ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। लोगों के जो तौर तरीके हैं वो सारे चेंज हो गए हैं। जी, जी। खरीदने के तरीके चेंज हो गए हैं, वो मार्केट जाते ही नहीं है। जी, जी, जी। वो घर घर पे बैठे अगर उसको सपोज़ करो वो ब्लिंकिट पे सामान मँगाना है तो घर पे हाँ, ब्लिंकिट करेगा और वो घर पे आपके बैठे सब कुछ आ जाता है। हाँ जी। अगेन फिर हाँ, जो है हाँ। वो बिज़नेस तो जो है जी, बिज़नेस जी। कामयाब होता है बट अगेन आपको मॉडर्न टाइम में कैसे क्या चल रहा है उसको देखते हुए अगर आप अपने हाँ आप जी। को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, जी, जी। तो आप हम हाँ, हाँ। सर्टेनली कामयाब होंगे। अगर आप ट्रेडिशनल वेज़ में ही अगर चलते रहेंगे, जी, जी। तो फिर हाँ, आपका हाँ। कामयाब होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हाँ वही जी। गरीब आदमी जो है वो क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे से ही निकलता है तो उसको कई जी। बार वो चोट खा जाता है जो आपने कहा था। जी, जी, जी। तो चोट इसलिए खाता है कि वो डाइवर्सिफ़ाई नहीं करता अपने आप को। जी, जी, जी। लेकिन जो लोग डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, वो मैं कहूँगा कि सर्टेनली कामयाब होते हैं। जी, वो जी। जी, जी, सर एक चीज़ बताइए जैसे जी, हम लोग मैंने जो पर्सनली महसूस किया जी, कि बहुत कम ऑफ़िसर होते हैं जो खुश भी हो पाते हैं ना, जी, जी, कि खुश भी हो और बहुत कम होते हैं हम हमेशा देखते हैं बड़े ऑफ़िसर्स हैं जो रिटायर होते ही ना जी, उसके बाद ख़त्म हो जाते जी, हैं। जी, पर आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो देखकर ये चीज़ महसूस होती है कि आप दोस्तों में विचरते हो, जी, साथियों के साथ रहते हो और जी, मुस्कुराते हुए रहते हो। जी, जी। तो इतने काम का इतना स्ट्रेस होने के बाद भी हाउ डू यू मैनेज कौन-सी चीज़ें हैं क्यों अच्छा जो चीज़ें आपने इस तरीके से बतानी है कि वो आज के यंगस्टर्स को क्योंकि वो जो एवरेज छोटा काम भी कर रहा है वो भी स्ट्रेस में है। हुँ, तो उनको वो जो चीज़ मतलब पहली बार में क्या है जो आपने वो वाले टिप्स देने हैं आपको? बस मैं आपको बताता हूँ, देखिए जी, जी। सबसे पहले आप कोई भी काम करते हैं, लेट्स से आप गवर्नमेंट जॉब में मैं उस पे जी, जी। बात करूँगा, आपने जी, जी। ऑफ़िसर की बात करी है। अगर आप सेल्फलेस सर्विस करेंगे, मतलब आपकी जॉब है, जी, जी। आपकी जॉब जो आपका प्रोफ़ाइल है, वो उस प्रोफ़ाइल के हिसाब से अगर आप अपनी सर्विसेज़ दे पा रहे हैं जी, जी। और लोग आपके आस-पास के सैटिस्फाइड हैं जी, जी। और आपको अपने काम करने में आप ये नहीं देखते कि मुझे मैं ये काम करूँगा तो उसकी एवज़ में मुझे ये मिलना चाहिए, जी, जी, जी। तो आधी स्ट्रेस तो आपकी वहीं खत्म हो जाती है। ओके। अगर आप एक्सपेक्टेशन से काम करेंगे जी, जी। और आपको सरकार पैसे दे रही है, सरकार आपको जो है तनख्वाह दे रही है, जी, जी। लेकिन फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हैं, जी, जी। तो आप कहीं न कहीं स्ट्रेसफुल रहेंगे ही रहेंगे। ओके। काम तो देखिए काम मैं कहता हूँ सरकार में सारे दिन में अगर आप 4-5 घंटे लग के काम कर लें, हार्ड जी, वर्क कर जी। लें और आपका ऑफ़िस जो है बिकॉज़ यू आर ए पब्लिक सर्वेंट आपका ऑफ़िस हर पब्लिक के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। जी, जी, जी। अगर आप आपका आपको आपको आप देखेंगे जब आप पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, तो आपको एक अंदर से खुशी महसूस होती है। जी, वो जी। खुशी जो है धीरे करके आपकी एक हैबिट बन जाती है ओके। और वो फिर जो है ना आप उसमें एक प्लेयर लेना शुरू कर देते हो। तो जी, मैं जी। ये कहूँगा कि आप विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करें, जी, जी। हार्ड वर्क करें और अबव ऑल आप ना प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना शुरू करें। मैं बच्चों को ये जी, जी। कहूँगा कि देखिए आज की डेट में क्या है, आधे से ज़्यादा लोग या तो पास्ट में रहते हैं जी, जी। या फ्यूचर में रहते हैं। जी। जो प्रेज़ेंट मोमेंट में उनको एन्जॉय करना ही नहीं आता। मतलब या प्रेज़ेंट मोमेंट वो प्रेज़ेंट मोमेंट को उनको पता ही नहीं कि कैसे रहना है। हुँ। क्योंकि अगर मैं हमेशा स्ट्रेस मेरे को ये रहेगा कि यार बॉस मेरे को डाँटेगा या मैं मेरा ये काम पेंडिंग पड़ा है।
उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूँ, जी, जी। इंस्टेड ऑफ कि मैं जो काम पड़ा है उसको उठा के अपना अभी काम फाइल करना करूँ और अभी काम करना शुरू कर दूँ। हाँ। तो आधी स्ट्रेस तो आपकी उसी में खत्म हो जाती है, हुँ, हुँ। ठीक है? आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, जी, वो जी। करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप घर से निकलते हैं सुबह, 9 बजे आपका ऑफ़िस शुरू होता है, जी। 6 बजे आपका ऑफ़िस खत्म होता है। जी, जी। आप घर पे जाएँ, मैं ये कहूँगा कि आप घर पे जाएँ, तो आप ऑफ़िस को ना लेके जाएँ और आप ओके। ऑफ़िस में आएँ, तो आप घर को ना लेके आएँ। जी, जी, जी। अगर आप ये चीज़ें आप ये रखेंगे और आप अपना जो है, जो आपका घर का टाइम है वो घर को दें और जो आपका अपना पर्सनल टाइम है, वो पर्सनल टाइम भी आपके पास होना चाहिए। पर्सनल टाइम में मैं कहूँगा क्या, जैसे आपको सैर करनी है, जी, जी। कोई आपको जाना है वहाँ पे योगा करना है, जी। आपको मेडिटेशन करनी है, दो जी, जी। द दैट इज़ योर वेरी पर्सनल टाइम। जी, जी, आप जी। अपने लिए 1 घंटा अगर आप निकालते हैं, जी, जी। बिल्कुल पर्सनल टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिन भर कोई किसी स्ट्रेस स्ट्रेस जो रहेगा। है वो रहेगा। स्ट्रेस हाँ। तभी रहता है जब हम अपना काम अपने ठीक तरीके से नहीं करते, ओके। है ना? या जी, जिस जी। टाइम पे वो काम होना है उस टाइम पे वो काम नहीं करते जी। या उसको लिंगर ऑन करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो हाँ, हाँ। आपको जो है खुश रखती हैं सर, ये मेरे तो हिसाब ना से। बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि जो कि जब आप विदाउट एक्सपेक्टेशन जनरली हम लोग सरकारी ऑफ़िसेज़ हाँ, में यही यस। देखते हैं कि काम एक्सपेक्टेशन की वजह से लटका दिया जाता है यस, यस, यस। और उसके बाद जो है चलो वो स्ट्रेस काम करवाने वाले को तो है और जिसने करना है उसके ऊपर भी मेरा ख़्याल बहुत बड़ा स्ट्रेस तो रहता ही होगा ना जी, कैलकुलेशन। यस। नहीं, नहीं, देखिए ऐसा होता है, कोई भी आदमी है ना, जो सरकारी ऑफ़िस में पैर रखता है ना, जी, जी। वो क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसे हो गया कि उसको ये लगता ही नहीं है कि मेरा कोई ऑफ़िसर काम करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप जी, जी, देखेंगे जी। तो उसको ये लगता है कि यार मैं जाऊँगा वहाँ पे, मेरे पास कोई आएगा तो हाँ। मैं जाऊँगा तो मुझे हो सकता है कि पहली बात तो एटीट्यूड जो है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे, एटीट्यूड जो है ना, जो सीट किसी सीट पे बैठ गया, उस पे अगर बंदे का एटीट्यूड है तो दूसरा बंदा जो है बेचारा मतलब आप कस्टमर कहें या हमारे लिए पब्लिक कहें, जी, पब्लिक। पब्लिक कहेंगे हमारे लिए पब्लिक, और जी। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो हम असेसी कहते हैं। जी, जी, जी। तो जब वो अगर हमारे पास कोई आता है, तो हमें ये लगता है कि नहीं यार, इसको जो है ना ये सैटिस्फाई होके जाना चाहिए, और हाँ, हाँ। एटलीस्ट जो अगर आप जैसे ऊपर की पोजीशन में बैठे हैं, जो आप तक पहुँच गया, जी, तो जी। इट मीन्स उसने नीचे के सारे लेवल से वो बेचारा क्रॉस किए, क्रॉस किए हैं और वो इतनी डिफ़िकल्टी से निकल के आया है। परेशान हो गई है। अगर वो परेशान होके आपके पास पहुँचा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी हर हाल जो है काम उसका पूरा जी, करें। जी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जी, जी। थोड़े दिन पहले जी। एक काम हिमाचल प्रदेश में किसी एक हमारे ऑफ़िसर ने करना था। जी, जी। उसने क्या किया कि मैं उस ना ऑफ़िसर का नाम लूँगा, उसने एक लेडी थी, जी। वो बेचारी मेरे ऑफ़िस में आई 12 बजे के जी, आस-पास। जी। उसके 2 बच्चे उसने उठाए हुए। ओके, एक बच्चा उसका मेंटली रिटार्डेड था और एक बच्चा जो था, वो ठीक था। तो ओके। स्कूल से ही मुझे ऐसा लगा कि स्कूल से ही लेके आ गई वो। अच्छा जी। तो 12 साढ़े 12 बजे पहुँची कि सर मैं इस जगह से आई हूँ, और उसने जो जगह बताई वो हिमाचल प्रदेश, यहाँ से जी, मतलब कम से कम वो 6 घंटे ट्रैवल करके ओके। आई थी। तो कहती मैं जी यहाँ से आई हूँ और मैं जो है अपना जो है मेरी मेरी ये प्रॉब्लम है। जी, जी। और ये प्रॉब्लम, मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो आपकी लोकल लेवल पे रिज़ॉल्व हो जानी चाहिए थी। ठीक है। तो ये आप यहाँ तक क्यों आए? कहते जी मेरे को फलाने अफ़सर ने ऐसे करके भेज दिया। ओके। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसे देखो अगर ऐसे पब्लिक, फिर मैंने उसको अपना नंबर दिया। जी, जी। उसको नंबर देके आई मेड श्योर कि वो जो लेडी मतलब जब तक घर पहुँचे तब तक या उसके नेक्स्ट डे तक, जी, जी। तो उसका काम चलो, हो जाए। बहुत तो बढ़िया। मैंने उसका जो है वो काम करवा के उसको स्पेसिफिकली फ़ोन किया कि मैडम ये आपका काम हो गया और आपको मेरे मतलब आगे आने की ज़रूरत नहीं है, और फिर मैंने उस ऑफ़िसर की भी जो है क्लास ली। क्लास ली। क्लास लगाई का मतलब है कि मैं उसको जी, जी। उसको उसको कहा कि भई आप पब्लिक को क्यों तंग करते हैं? तो ऐसे कई बार हो जाता है। मैं ये कहता जी, हूँ कि जी। अगर आपके पास कोई पहुँचा है, जी, जी, जी। आप उस कैपेसिटी में हैं कि उसका काम कर दें, तो जी, आपको जी। वो काम उसका करना चाहिए। और वैसे मेरा ख़्याल जो हैप्पीनेस का ये वन ऑफ द बहुत बड़ा रीज़न हाँ, है ये ना? बहुत बड़ा रीज़न है। मैं एक और फिर आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, आप जी, फिर जी, जी। कहेंगे वो नहीं, एग्ज़ाम्पल नहीं, नहीं है, नहीं, मतलब हाँ, पुरानी कहावत है। जो स्टोरीज़ तो हमें सुनाओ स्टोरी ना। हाँ, स्टोरी है। हाँ। जी, जी। तो कहते जब ये 5 पांडव जो हैं, हाँ जी। वो जीत के जब अपने राज में बैठे हुए थे, जी, जी। तो युधिष्ठिर बैठा हुआ था, युधिष्ठिर उनका राजा था। हाँ जी। बाकी सारे जो थे उनके वो जो बाकी ब्रदर थे, हाँ जी, छोटे वो छोटे मतलब छोटी पोज़ीशनों पे थे। जी, जी। तो राजा के पास कोई आदमी गया, हाँ जी। कहता है अभी महाराज मेरी ना बेटी की शादी है, तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
जी, जी, तो आप मेरी कुछ हेल्प कर दें। जी। तो युधिष्ठिर जो है वो कहते हैं अभी कहानियाँ बाकी हाँ तो जी, हाँ जी। ये हमने सुनी तो नहीं है, वो जी, कहते जी। हैं, "भई आप एक काम करो, आज तो अब फ्राइडे है, जी, जी। सैटरडे संडे छुट्टी आ गई है, तो आप मंडे आना।" तो ये मंडे को आ जाना आप। तो चलो वो जी। बेचारे जब वो बंदा जाने लगा, हाँ जी, तो भीम ने कहा, "भई जल्दी से ढोल लेके आओ।" हाँ जी। तो वो जो है भीम ने उठ के पूरी सभा में ढोल बजाना शुरू कर दिया। ओके। तो युधिष्ठिर कहता, "क्या हो गया? तू पागल हो गया? ढोल बजाना शुरू कर दिया।" हुँ, वो कहता, "ऐसा है कि मेरे भाई ने कहता मौत पे विजय प्राप्त कर ली।" अच्छा। कहता, "मैं तो इसीलिए खुश हूँ।" कहता, "कैसे?" कहता, "आपने उसको मंडे का टाइम दे दिया। हाँ, हाँ, अब वो य आप मंडे तक ज़िंदा हैं, ये आपको कैसे पता? या हाँ। वो ज़िंदा रहेगा, आपको कैसे पता? अच्छा जी। और या जो है सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने वो आ पाए कि ना आ पाए, उसको कुछ एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, हाँ, अब आप उसकी मदद करने की पोज़ीशन में हैं, हाँ, हाँ। आपके पास रिसोर्सेज़ भी हैं, जी, आप जी। वो सारा कुछ कर सकते हैं, तो आप अभी क्यों नहीं कर देते? व्हाई आपने हाँ, 3 दिन का टाइम दिया उसको? तो अगर आप मेरा कहने का मतलब कि वही प्रेज़ेंट मोमेंट में अगर आप अभी नहीं कुछ कर सकते, हाँ। तो फिर आपको किसी को टालने का कोई मतलब नहीं। आप जी, आपको जी। उसी टाइम जो आप कर सकते हैं, मेरे जी, हिसाब जी। से वो काम उसी टाइम कर देना चाहिए। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सारी जगह पे क हाँ। कहता हूँ कि ये जो है, जी, जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जी। येस, जो काम आपके हाथ में है, हाँ, आप उसी टाइम कर दो जब आप कर सकते हैं। हाँ, ये तो क्योंकि बहुत बड़ी हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि जी, अगला जी। मोमेंट आपका है या नहीं है। हाँ, हाँ। है ना? सर ऐसी कोई 1-2 चीज़ें और सुनाओ जो आपको लगता हो कि मतलब जिससे सीखने को बहुत कुछ है। क्यों ल लोपोवीर है ना? यस, यस, सही कहा। यस, जो ये मतलब ऐसी कोई और चीज़ अच्छा इसको हम लोग इससे भी ले सकते हैं, रियलिटी स्टोरी से भी ले सकते हैं कि येस, सपोज़ जो आपका पढ़ने का टाइम था, तैयारी का टाइम था, येस, कोई इवेंट ऐसा हुआ हो जो आपको लगता है कि ये मेमोरेबल हो गया, ये हमेशा के लिए एक याद होगा, बहुत मज़ेदार चीज़ जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। जैसे आपने एक बताया था अभी आपके जो साथी थे, जैसे मैं एक टाइम ऐसा था कि मेरे एक दोस्त हैं जो जिम मुझे छोड़ के आए। येस। तो उस वो थोड़ा हेल्दी थे और जिम मुझे लेके वो गए कहते अपने जाया करेंगे। मैं कहा अपने को पतले हैं, अपने को ज़रूरत नहीं। वो कहते नहीं अपने जाया करेंगे, सेहत बनेगी। तो उसने वो अपने लिए ले गया। तो जिसको ज़रूरत थी वो 3 दिनों के वो बाद छोड़ गया और मैं और जिम में मरा रहा। आज तक वहीं पड़ा हूँ। तो इसी नहीं, तरह ये की कुछ ये ये वैसे मैं वैसे मज़ाक में बात बताता हूँ कि मेरे जी, साथ अभी अभी भी कई बार हो जाता है। साथ वाला कहेगा, "चल यार ऐसा करें मार्केट चलते हैं थोड़ा-सा और कुछ शर्टें देख के आनी है।" जी, तो चलो वो चले गए जी, लेट अस से आप किसी अच्छी शॉप पे चले गए, है ना? जी, जी। कलर प्लस पे चले गए। हाँ जी। तो कलर प्लस पे जाके वो शर्टें-शुर्टें दिखी, उसका तो मन नहीं बनता। हमने अपनी 2 शर्टें उठा ली, हाँ। तो लेके तो हम गए तो उसके साथ देखने के लिए थे, है ना? उठा हाँ। हम लाते हैं तो फिर फिर कहते हैं, "यार ये क्या आदमी है यार, खुद तो लेके नहीं आया, मेरे को खरीदवा दी।" अरे घर तो आके डाँट ऐसे और पड़ती। घर आके डाँट और पड़ती है, आप पैसे खर्च करके आए। तो ये इट इज़ नॉट जी, जी। रिलेटेड टू दिस बट जी, जी। समटाइम्स लाइफ में ऐसा होता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा बड़ी बढ़िया, जी, जी। जो मेरे को किसी ने बताई थी जी। और उसके साथ प्रैक्टिकली हुई। ओके। कहता एक आदमी नोट चेंज करवाने के लिए कहता जी उसको कहा कितने बजे चलेंगे? वो कहता जी 10 बजे चलेंगे। हाँ जी। 10 बजे बैंक खुलता था। जी। तो सुबह बंदा जो है जिसने मैं जैसे जैसे मैंने पैसे चेंज कराने हैं, आप बैंक में लगे हुए हैं, हाँ जी। तो मैं आपके पास आया 9 बजे के आस-पास हाँ जी। कि सुमित जी चलें फिर बैंक? हाँ, तो नो आपने कहा, "अभी अभी रुक जाओ थोड़ा-सा, तैयार हो जाएँ।" हाँ, 15-20 मिनट लगते भी थे जाने में। हाँ जी। वो फिर पौने के 10 बजे आए तो फिर देखा सुमित जी बैठ के अभी तो अखबार ही पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सुमित जी ने फिर जो है वो अखबार से साइड पे करके बस मैं कहता तैयार होके 5 मिनट में आया। पटियाला की बात है ये, जी, जी। एक्चुअल बात है। ओके। तो वो बंदा जो है तैयार हुआ, तैयार होते-होते 5 मिनट लेट हो गया। हाँ जी। अब बैंक जो है, बैंक में आपको पता है बैंक में हाज़िरी 10 बजे पूरी लगती है। जी, जी। लेकिन वो लोग लेट हो गए 5 मिनट, तो वो फिर अब जल्दी से स्कूटर उठाया, हाँ, हाँ। स्कूटर उठा के और उसको बंदे को पीछे बिठाया, "चल चलें।" कहता यार जल्दी कर। तो पटियाला में 22 नंबर फाटक है, जी, जी। वो बड़ा मशहूर फाटक है। बंद होने मतलब के वो लिए। बंद होने के लिए आज तो आज की डेट में तो वो उसके ऊपर पुल बन गया है। अच्छा जी। ये पुरानी बात है जब फाटक नहीं और था। वो फाटक बंद होता था एक बार तो 15-15 मिनट खुलता नहीं था। उसने जाते ही जैसे स्कूटर वहाँ पे पहुँचे, फाटक बंद हो गया। फाटक बंद के चक्कर में जल्दी-जल्दी के चक्कर में उसने स्कूटर नीचे से निकालने की कोशिश करी। हाँ जी। वो नीचे से निकालने क लगा तो पीछे शर्ट फट गई। शर्ट फट गई, तो वो सरकार को गालियाँ देने लगा कि साला 15-15 मिनट इसको ये फाटक बंद कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, सब इनको पता नहीं चलता ये। और फिर वो बैंक पहुँच गए इतने में, जब क्यों अब बैंक पहुँचना है तो फटी शर्ट के साथ ही बैंक पहुँचे। वहाँ जाके उसने जो है पहले क्लर्क को डाँटा, फिर वो उसको पीएन को डाँटा, फिर वो किसी दूसरे को डाँटा, मतलब फिर कोई कस्टमर आया उसके साथ लड़ पड़ा। तो
बंदा कहता कि मैंने उसको कहा, फिर जब वो गालियाँ गुड़ियाँ दे के थोड़ा सा शांत हुआ, पानी पुनी पिया, मैंने कहा यार मेरे नोट तो चेंज करवा दे। तो उसने क्लर्क को बुला के चलो नोट चेंज किए, फिर वो लगा सरकार को, फिर दोबारा से भी ऐसे हो गया ये। तो कहता मैंने उसको पहले तो निकाली मोटी मोटी 2-3-4 गालियाँ कि भाई अगर तू टाइम से उठ जाता, बैंक आना है 10 बजे तो आप 9:30 बजे घर से चल पड़ो। आपने तैयार होना तो पहले तैयार हो जाओ। आप अपना टाइम एक जो है आपको पता है कि फाटक है रास्ते में, तो आप 15 मिनट पहले एंटीसिपेट करके चलो कि वो फाटक भी जो है आना है। तो उसके बाद फिर आप अगर यहाँ पे आते तो आप एक कूल आदमी रहते, ना आपके पीएन को डांट पड़ती, ना आपके क्लर्क को डांट पड़ती, ना आप कस्टमर्स के साथ भिड़ते। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जो लाइफ मैनेजमेंट है, वही जो है आपको, आप खुश रहते हैं या आप जाके खींचते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट को जानते हैं, आप एंटीसिपेट करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ें जो है आपको लाइफ में हमेशा खुश रखती हैं। ये चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि वो बंदा सरकार को भी गालियाँ निकाल रहा है, दूसरे को भी निकाल रहा है, लेकिन अपनी टाइम मैनेजमेट नहीं कर रहा। अपने को छोड़ के वो सबको गालियाँ निकाल रहा है, बट अपने आप को नहीं सुधार रहा। तो अपने आप को सुधारना जो है वो लाइफ में बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ये मैं कहूँगा कि हमेशा सबसे पहले वर्क अपॉन योर सेल्फ, मतलब दूसरों को दोष देने से अच्छा है आप अपने आप में सुधार रहे हैं। मैंने एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी थी भी, आप खुद सियाने हो जाओ, दुनिया में एक बेवकूफ कम हो जाएगा। बस हाँ, सही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तो अगर आप खुद सियाने हो जाओ, ठीक है, तो एक नहीं बहुत सारे बेवकूफ कम हो जाएंगे, बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जी। आपसे आपके बच्चे सीखते हैं, जी। आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो सारा आपसे सीखता है, और आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, हम क्यों कहते हैं कि भाई संगत करो, सच संगत करो, या सच्चे आदमी की संगत करो या अच्छे आदमी की संगत करो। वो इसीलिए कहते हैं कि जहां जहां से आप गुजरते हैं वहां वहां पे आप एक अच्छाई ही लेके जाएंगे। और अगर आप खुद से नहीं सुधरे हुए तो आप वो जो चीजें हैं वो वैसी चीजें आप आसपास में लेके जाओगे। तो मैं आपको फिर एक एग्जांपल, बढ़िया कहावत बताता हूँ। कहावत नहीं है, मतलब गुरबाणी से कहते हैं कि एक बार जो है गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी वो जो है कीर्तन करते करते कहीं पे जा रहे थे। तो जिस गांव में वो गए तो उस गांव वालों ने जो है, जब वो वहां पे गए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ना कोई सेवा करी, ना उनके कीर्तन सुने, ना कोई जो है, बल्कि वो लोग ऐसे थे, उनको लगा पता नहीं कौन आ गया, तो वो जो है वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं की। तो समझ लो भी उस टाइम पे कहते हैं भी उन्होंने उनको भगा दिया। तो गुरु जी चलते हुए कहते भी बसे रहो। आप अगले गांव में चले गए। तो अगले गांव में जब गए तो वहाँ पे बहुत सारी सेवा, लोगों ने वहाँ पे उनका कीर्तन भी सुना, सेवा भी करी, उनकी जो है आप समझ लो आव भक्त पूरी करी। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि उजड़ जाओ। तो मर्दाना जी बड़े हैरान हुए कि भाई गुरु साहब आप जो है वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे आपने कहा कि भाई बसे रहो और इनको कह दिया उजड़ जाओ। तो भाई ऐसा है, वो लोग हैं वो जहाँ भी जाएंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्प्ले करेंगे और वैसा ही सिखाएंगे लोगों को। ये अच्छे लोग हैं, ये जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे ये सबको अच्छी चीज सिखाएंगे। तो उनका पर्पस ये था कि जो आदमी अच्छा है उसको दूसरी जगह दूसरों को भी अच्छाई बांटनी चाहिए, और जो आदमी बुरा है उसको वहीं रहना चाहिए, उसको वहीं बसा रहे तो वो ठीक है, वो ज्यादा इधर उधर जाने के काबिल नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है वो इसलिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे या जो हमारे पुराने या गुरु होते थे, वो चीजें जो है वो एग्जाम्पलों के साथ बताया करते थे। हमें कहानियों के थ्रू जो है, जैसे पंचतंत्र की कहानियां लगा लो आप, हम चंदा मामा में पढ़ते थे शुरू में बचपन में, उसके अंदर विक्रम बेताल की कहानियां होती थी, है ना? ऐसी बहुत सारी कहानियों से आपको बहुत सारी सीखें मिलती हैं। बट आज की डेट में हम लोग इन चीजों से स्पिरिचुअली थोड़ा दूर जा रहे हैं, है ना? अब हम लोगों को ये लगने लगा कि नहीं ये चीजें जो है ये रिलीजियस है, रिलीजियस को हमने फैनेटिज्म में ले गए हैं। बट मैं ये कहूंगा कि हर एक बंदे को जो है, जो जिस भी रिलीजन का वो है या जिस तरह का भी जहाँ जिसको भी वो मानता है, उनकी बातें जरूर सुननी चाहिए और उनकी कहानियां, और उसके पीछे पर्पस क्या था। जब तक आप पर्पस कहानी का नहीं समझेंगे तो आपको वो पर्पस नहीं समझ आएगा। तो वो आपको हमें वो वर्क लाइफ बैलेंस बताते थे। जो हमारे गुरु होते थे वो वर्क लाइफ बैलेंस बताते थे।
आज की डेट में हम कहते हैं जी मंगलवार वीरवार को व्रत रख लो, जी जी जी। बाकी दिन जो है चलो ठीक है भाई जैसे है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो लोग जो है भाई बाकी दिन कुछ भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। पर जी। मैं ये कहूँगा वो भी एक, जो अगर हमारे किसी बुजुर्गों ने भी कहा, तो वो ये कहते थे कि भाई 1 दिन 2 दिन व्रत रखने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ जो आपकी डिटॉक्स कर लो बॉडी को एक तरह से। जी जी। 2 दिन आप व्रत रखेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो फास्टिंग। जाएगी। वो आज की डेट में फास्टिंग हो जाएगी, और जी। डॉक्टर भी अब कहते हैं कि आपकी बॉडी 1 दिन डिटॉक्स करो हफ्ते में। हाँ। तो वो चीज़ें जो थी हमारी, ये सारी चीज़ें, हम पीपल के पेड़ को पूजते थे, हम किसी दूसरे, उसका पेड़ की पूजा का मतलब ये होता था कि वो पेड़ों की इंपॉर्टेंस होती थी हाँ, हाँ, हाँ। कि भाई पेड़ काटने नहीं है। जी, जी। अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो नहीं काटने। वो जानवर, हमारे कई धर्म में देखा कि बहुत सारे जानवरों को भी जो है वो पूजा है। पूजा जाता है। तो उसका सिर्फ पर्पज़ ही ये होता था कि वो जो हमारे पुराने लोग होते थे वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताना चाहते थे कि ये चीज़ों का आपने संरक्षण करना है एज ए मैन। क्योंकि सृष्टि जो है वो तो जो है आदमी के हिसाब से चलती है, क्योंकि आदमी ऑल पावरफुल है। जी, जी, जी। बट सृष्टि जो है उसको तो बचाना किसका जी। काम है? हमारा ही काम है। जी, जी। तो वो चीज़ें जो है, मैं ये कहता हूँ कि हमें पुरानी चीज़ों से ये चीज़ें सीख हाँ। मिलती है। तो बात हमारी शुरू हुई थी कि आपने कहा कि भाई कुछ एक चीज़ें ऐसी बताओ, तो मैंने कहा भाई हाँ, हाँ, हाँ। ये चीज़ों से जो पुराने बुजुर्ग जो होते थे जी। वो हमें चीज़ें बताया करते थे। तो हम लोगों को आज की डेट में बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ते हैं या हाँ जी। सीखते हैं इसमें से, जो पुरानी उसमें से वो शिनचैन की कहानियाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। वो आज की डेट में जो है वो गेम आ गई आपकी, क्या नाम है वो, पबजी आ गई या कोई दूसरी गेम आ गई, वो उसमें लगे हुए हैं। उसमें कुछ सीखने के लिए थोड़े ना। वाई सिटी आ गई, वो बस क्या है, वाई सिटी में गेम, कार उठाई, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। पबजी में सारा वो किसी को गन लेके शूट कर रहे हैं। तो भाई वो जैसा आप देखेंगे वैसा ही माइंड होगा। जी, जी। जब वो माइंड ऐसा होगा तो नेचुरली आप, अगर आप वायलेंट चीज़ें देख रहे हैं तो आपका वायलेंट माइंड होगा। आप अगर शांत चीज़ें देख रहे हो आप शांत हो जाएँगे। आप किसी अच्छी चीज़ें, आप बच्चों को अगर आप संस्कार आपके घर, और मैं इसमें कहूँगा पेरेंट्स का और हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। जी, जी। वो जैसे-जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है तो हमें उस चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए वैसी चीज़ें डेवलप भी करनी चाहिए। लेट अस से, मैं कहता हूँ कि अब आज की डेट में नई जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, या नई फ़िल्में आ गई हैं, या नए मतलब जैसे अब बनने लगे हैं, जैसे आप भी आर्टिस्ट हैं। जी, जी, जी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाएँ जी, जी। कि जिसमें उनको कोई संस्कार मिले। हाँ जी, हाँ जी। तो आने वाले टाइम में, ताकि वो बच्चे जो हैं एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें, आस-पास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करें, उनका बिहेवियर ऐसा हो कि वायलेंट ना हो। ऐसा हो कि वो अपने माँ-बाप की जो है वो एक तरह से रिस्पेक्ट। ओबे या रिस्पेक्ट करना जी, शुरू जी। करें। तो वो चीज़ें हम ही दे सकते हैं। जी, जी, जी। बिकॉज़ हम लोग अब इस स्टेज पे हैं कि हम आने वाली जनरेशंस को हमें क्या देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी, जी, जी। ठीक है ना? बहुत बढ़िया वो। तो सर बहुत खूबसूरत मुलाकात रही जी। और इस बार मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ तो निकाल लिया। पर एक अगली बार हम लोग फिर मुलाकात रखने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग कुछ जैसे आपने किस्से सुनाए ना, जी, जी। तो ऐसे कुछ किस्से हों जो जी, आप जी। बिल्कुल, उनको है ना बिल्कुल। वो आपका आप मुझे बोलते तो मैं वैसे प्रिपेयर हो गया था। तो मैं तो वैसे ही जी। जैसे जैसे कहते हैं हाँ, चलते हुए तो चल के उठ के आ जी। गया। तो आप जैसे अगर आप मुझे अगली बार कहेंगे तो 5-7 किस्से आप और आप किससे तो मैं आपको जो है प्रवचन पूरे सुना दूँगा। मुझे ये लगा कि ऐसा ना हो कि लोग कहें कि नहीं, नहीं, नहीं। ये नए बाबा जी कहाँ से आ गए। एक्चुअल में हर जो चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है ना, जी। दिलचस्प चीज़ें सुनने का सबको शौक होता है। जी, जी, जी। और जो पुराने लोग हैं जैसे आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको तरीका है कि कौन-सी चीज़ सुनाने की ज़रूरत है और उससे क्या किसी को भी फ़ायदा हो सकता है। जी, जी, जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू वेरी मच। अगली बार फिर मुलाकात रखते हैं ना। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू।